तो यानी कुल मिलाकर जेएनयू का विवाद बढ़ता जा रहा है, ये जाल बढ़ता जा रहा है जिसमें कई तरह के बयान और रिपोर्ट जुड़ रहे हैं। एक तरफ जेएनयू के कुछ संगठनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि ये लोग पहले भी देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे, तो दूसरी तरफ पुलिस के साथ पूछताछ में जेएनयू छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच सियासत भी कम नहीं हो रही। इस मुद्दे पर आज शत्रुघ्न सिन्हा ने कन्हैया कुमार के समर्थन में ट्वीट किया और अपनी ही पार्टी को एक बार फिर झटका दिया। पार्टी स्टैंड से अलग उनका यह बयान आज ट्वीट के जरिए सामने आया। डीएसयू के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कन्हैया ने आपको बताएं, कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन कन्हैया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ रही है। खुद गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार के खिलाफ कुछ पुलिस अधिकारियों ने अति उत्साह में गंभीर आरोप लगा दिए और ये सारी बातें गृह मंत्रालय की सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक है कि जो आरोप कन्हैया कुमार पर लगाए गए हैं वो अति उत्साह में की गई कार्रवाई का नतीजा हो सकते हैं। यानी पुलिस की कार्रवाई को गृह मंत्रालय भी बिल्कुल सही नहीं मान रहा, जल्दबाजी का फैसला उसे बता रहा है। जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के मुताबिक कैंपस में ज्यादातर लेफ्ट समर्थक छात्र नरम रुख वाले हैं। रिपोर्ट में दो गुप्त छात्र संगठनों डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन का जिक्र है जो देश विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ऐसे छात्र 19 से भी कम हैं, लेकिन वो बेहद उग्र हैं। और आइए आपको बताते हैं कि पूछताछ में कन्हैया ने क्या कुछ बयान दिया है। हालांकि देश विरोधी नारों से साफ इनकार किया, लेकिन साथ ही ये कहा कि नारे लगाने वालों में जो लोग शामिल थे उनमें से कई लोग जेएनयू के नहीं थे। कन्हैया ने माना है कि उसे 9 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम की जानकारी थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो दिन भर सोता रहा। एआईएसएफ के कुछ छात्रों ने आकर उसे इस कार्यक्रम की मंजूरी रद्द होने की बात बताई और तनाव बढ़ने की जानकारी दी। कन्हैया के मुताबिक उसे यह भी पता चला कि एबीवीपी और डीएसयू छात्रों के बीच झड़प हो रही है। कन्हैया का कहना है कि शाम 5:30 बजे साबरमती ढाबे पर वो गया और छात्र संघ नेता होने की हैसियत से माइक संभाला। कन्हैया ने माना कि उसने सरकार और आरएसएस के खिलाफ भाषण दिया था, लेकिन देश विरोधी कोई बात नहीं की और ना ही कोई नारा लगाया। और इस बीच पुलिस भी लगातार कन्हैया कुमार के इस बयान के आधार पर छापेमारी अब कर रही है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश उन लोगों की जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे और कोशिश यहां पर यही कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो क्या अहम बातें कन्हैया के बयान में निकलकर सामने आई हैं जिसकी जानकारी आज तक के पास है वो आपको हम बता रहे हैं। इस भाषण में आरएसएस और केंद्र सरकार की आलोचना जरूर की थी, ये कन्हैया ने माना है, लेकिन साथ ही देश विरोधी नारों से साफ इनकार किया। ये कहा कि डीएसयू छात्रों की पहचान में पुलिस की मदद की है, पुलिस को कोऑपरेट किया है अब तक के इन्वेस्टिगेशन में, और इसी बयान के आधार पर अब यूपी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में पुलिस छापेमारी भी कर रही है। खुद बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के समर्थन में ट्वीट किया और कन्हैया के रिहाई की भी मांग की है। ये वो ट्वीट है जो कुछ देर पहले उन्होंने किया। हमारे बिहार के लड़के और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के भाषण का ट्रांसक्रिप्ट सुना। उसने कुछ भी राष्ट्र विरोधी या संविधान विरोधी नहीं कहा। उम्मीद और कामना है कि वो जल्द ही रिहा किए जाएंगे। जितना जल्दी रिहा हो उतना बेहतर। ये भारत के सबसे उज्जवल युवा बुद्धिजीवियों और कुछ बेहद सम्मानित अध्यापकों की जगह है, इसे और बदनामी से बचाएं। तो ये बयान जो शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट के जरिए दिया है, पार्टी लाइन से अलग, पार्टी की सोच से अलग, लेकिन समर्थन किया है कन्हैया कुमार का। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के खिलाफ बागी तेवर दिखाए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसद में इस मुद्दे पर बहस की मांग करेगी। इस बात पर सवाल उठाए जाएंगे कि देशद्रोह के मामले में राहुल गांधी चुप क्यों हैं और वो देशद्रोहियों के खिलाफ बयान क्यों नहीं दे रहे।
तो यहां पर एक नई स्ट्रैटेजी पार्टी की बजट सत्र में इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। बीजेपी इसकी मांग करेगी कि संसद में जेएनयू विवाद पर बहस हो और साथ ही सवाल पूछे जाएंगे राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर और क्यों देश विरोधी गतिविधियों को समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी, इस पर भी सवाल पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा। यानी संसद में आगामी बजट सत्र में अब जेएनयू विवाद की गूंज सुनाई देगी। एक तरफ कन्हैया विवाद में पुलिस फंस रही है तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को कुछ बेहद खुफिया जानकारियां मिली हैं। प्रदर्शन को लीड करने वाले उमर खालिद के नक्सलियों और अलगाववादियों के साथ साथ आतंकी संगठनों से रिश्ते का शक है। जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी की शाम को जो कुछ भी हुआ उसे लेकर पूरे देश में खलबली मची है। धरना प्रदर्शन और हंगामे का दौर थमा नहीं है। करीब एक हफ्ते पहले जेएनयू की सरजमीन से निकले देशद्रोही प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है। यह ऐसी रिपोर्ट है जो 9 फरवरी के हालात पर तैयार की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेएनयू में हुए देश विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व उमर खालिद ने किया। उमर खालिद के बुलावे पर करीब 100 छात्र साबरमती ढाबे पर जुटे। प्रदर्शनकारियों को लीड करने वालों में 4 छात्र शामिल थे, कन्हैया कुमार, अनिरबन भट्टाचार्य, उमर खालिद और आशुतोष। देश विरोधी प्रदर्शन में शामिल संगठनों को रोकने के लिए एबीवीपी के छात्रों का एक गुट मौके पर आया। दिल्ली पुलिस की जांच टीम को देश विरोधी नारे लगाने वाले अभी बाकी छात्रों की तलाश है। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि हम उनकी तलाश में और वो भागे हुए हैं और मैं आपको एश्योर करता हूं उन्हें हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। 9 फरवरी को हुए देशद्रोही प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी सिचुएशनल रिपोर्ट में कुछ और अहम तथ्य दर्ज किए हैं। पुलिस ने सिचुएशनल रिपोर्ट में लिखा है कि जेएनयू प्रशासन के मुताबिक लेफ्ट समर्थित ज्यादातर छात्र संगठन देश विरोधी प्रदर्शन के दौरान सक्रिय नहीं दिखे, मगर डीएसयू यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन और डीएसएफ यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फ्रंट सबसे ज्यादा सक्रिय दिखा। डीएसयू और डीएसएफ दोनों देशद्रोह और समाज विरोधी नारेबाजी में शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक देश विरोधी प्रदर्शन करने वालों की संख्या 19 से भी कम थी। डीएसयू और डीएसएफ ने कई बार कॉलेज की दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर भी लगाए हैं। डीएसयू और डीएसएफ की ओर से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं। जो भी आवश्यक है जांच में वो किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। जो व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उनकी सरगर्मी से तलाश जारी है और हम जल्द ही तलाश करके और गिरफ्तार कर लेंगे। दिल्ली पुलिस ने 9 फरवरी को हुए इस प्रदर्शन को लेकर 11 फरवरी को एफआईआर दर्ज की और अब उसे तलाश है उन लोगों की जो बोलने की आजादी के नाम पर जिहादी भाषा बोल रहे थे। मंजीत सिंह नेगी और बालकृष्ण के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। जेएनयू विवाद हर घंटे बड़ा होता जा रहा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पूरे विवाद में केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि हर विश्वविद्यालय में आरएसएस अपने लोगों को वीसी बना रही है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की।